क्वेश्चन कर देगा कि चकबंदी कार्यालय में काम आने वाली मुख्य पंजी का नाम बताओ। एक दो को पाँच को बोल दे, दो दो नंबर करके पूछेगा या एक एक नंबर के, तो आप इसका नाम लिखिए। चकबंदी कार्यालय में काम आने वाले मुख्य पंजी क्या क्या है? क्या लिखे हैं कि भूमिधारियों की अधिकृत पंजी, भूमिधारियों, जिसका भूमिधारी माने जिसका जमीन है, भू माने जमीन, और अधिकार जिनका है उसका पंजी। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, दर रैयत की भूमि की अधिकृत भूमि। दर रैयत मतलब क्या होता है? दर रैयत, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ये दर रैयत जो होता है, क्या होता है? एक रैयत के बीच दूसरा रैयत जो आबाद करता है उसे दर रैयत नहीं समझे, समझा देते हैं। दर रैयत, ये दर रैयत वो होता है सिकमी दर रैयत, सिकमी, और वो होता है कायमी, कायमी, और क्या होता है? सिकमी और कायमी दर रैयत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अभी झमेला चल रहा है दर रैयत को। दर रैयत क्या था? दर रैयत कैसे बनता है? आपका जमीन है और हमको आबाद करने के लिए आप दे दिए, मतलब जोतने के लिए और उसी बीच सर्वे हो रहा है। आप सिर्फ जो देते हैं वो आप रखते हैं और लगान देते हैं आपको, और सर्वे होने लगा, आके पूछा ये जमीन किनका है? सर्वे वाले के पास तो कागजात रहता है ना जी, उसको तो पता है कि प्लॉट नंबर किनका है। ये बोला प्लॉट नंबर किनका है? ये सिंह जी का जमीन दिखा रहा है कागज, और जोत रहे हैं आप, महतो जी आप जोत रहे हैं। बोला हाँ, ये तो बहुत दिन से हमको दिए हैं सर जोतने के लिए, ठीक है, बहुत दिन से जोतने के लिए दिए हैं और शांति पूर्वक हम जोत रहे हैं। मेरा दखल कब्जा 12 साल से अधिक हो गया है ना। तो वो क्या करते हैं अमीन साहब, वो पूछते हैं अगल बगल कि बताइए उसका अगल बगल मतलब क्या? ये प्लॉट के बगल वाला, वो प्लॉट के बगल वाला, चौहदी वाले को, यहाँ जी ये जमीन सिंह जी का जमीन है, महतो जी जोत रहा है। ये सर कब से जोत रहा है पता नहीं, हम लोग तो देखो नहीं कि हमारे बाप दादा से हम लोग देखेंगे तब से यही जोत रहा है, ठीक है। तो उसमें लिख दिया, वो कागज में लिख देगा उस प्लॉट में दर रैयत, नाम लिखेगा रैयत, रैयत, और नीचे लिख देगा दर रैयत, ठीक है। दर रैयत जो जोत रहा है उसको दर रैयत, हाँ, जिसको जोत रहा है उसको कह देगा दर रैयत। अभी आप जाइएगा दुनिया भर का खतियान में पाइएगा दर रैयत, और दर रैयत जोत रहा है। अभी जब जमीन का वैल्यू हो गया है तो रैयत लोग कह रहा है इसको हटाओ, मेरा जमीन है। अच्छा, दर रैयत लिख देगा तो सब बाद में रैयत लोग उसको हटा सकता है सर? नहीं, हटा नहीं सकता है। वो मालिक जो है दर रैयत हो गया तो उसको तो सरकारी प्रमाण, उसको तो दर रैयत, बहुत का दर रैयत होने के बाद उसका खाता खुल जाता है अलग। आपका खाता ओरिजिनल खाता था 50, ये दो मान लीजिए 2 प्लॉट है, उसको खाता में 25 प्लॉट और 30 प्लॉट, और फिर जब दर रैयत बन गया तो आप ज़्यादा दिन से जोत रहे हैं तो आपका नाम से अलग खाता बन गया, दर रैयत खाता तैयार हो जाता है। ओरिजिनल रैयती खतियान है 50, लेकिन दर रैयत खाता खोल दिया 1, और जो जोत रहा है उनके नाम से लिख दिया, खतियान बना दिया। तो खतियान बना दिया तो कौन पास किया? सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी पास करते हैं, उसमें करते हैं ना। अब एक 2 प्लॉट का 2 खाता हो गया, एक पहले था 50 और अभी आप जोत रहे थे तो बन गया 1 पहला खाता। अब खाता जब बन गया, आप जोत रहे हैं तो उसमें तो अब न्यायालय का मामला बन गया, वो तो छोड़ेगा नहीं, मेरे नाम से कागजात है ना, खतियान बना। और इस तरह से वो दर रैयत मतलब देखा जाता है कि ये दाखिलकार है, दाखिल का, एक होता है दाखिल का और दूसरा लिखा है गैर दाखिल का। क्या लिखा है ना? दाखिल का। दाखिलकार को हटा नहीं सकता है, वह कभी मालिक हटा नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया है कि जब जमीन आप देते हैं तो 12 साल तक उनको
जोतने के बाद एक बार फिर अपने आप जोतिए, उसको फ्री के लिए छोड़ मत दीजिए 12 साल के बाद, क्योंकि 12 साल के बाद एक जुग पलट जाता है और उसका अधिकार हो जाता है। आप जितना भी मालिक के नाम से जमीन था, दर्रयत जोत रहा है, दर्रयत उसका नक्शा बन गया, कागज बन गया, पेपर बन गया, अब दोनों का जमीन आ गया। अब रैयत चाहेगा कि हम आपको नहीं देंगे तो उसे छीन नहीं पाएगा। और दर्रयत भी क्या कहेगा कि मालिक के नाम से है, हम तो इसको जोतते थे, मेरे नाम से खाता बन गया। क्या 2 सवाल हो गया। लास्ट में क्या करता है रैयत कि दर्रयत को कहते बाबू कुछ पैसा दे दो, हम आपको लिख देंगे, समझ गए? ऐसे करके करता है, नहीं तो ये कभी छीन नहीं पाएगा ना, और वो भी जबरदस्ती ले नहीं पाएगा। और ये आपको बहुत सारा दर्रयत खाता मिलेगा। जमीन के पास जब जाइएगा, दर्रयत अपना जमीन बेच सकता है कि नहीं सर? नहीं जी, उसको कैसे बेच देगा? रैयत दूसरा है। रैयत तो दूसरा, अब तो दर्रयत ना है सर। दर्रयत के नाम से जब खेत हो गया तो फिर और पैसा देके क्यों लिखवाएगा? अरे हो गया ना, लेकिन रसीदवा नहीं कटा है आप जी, रसीद तो उनके नाम से चल रहा है ना, जमाबंदी तो उनके नाम से खुला हुआ है, मालिक के नाम से। जब आपका सर्वे हुआ उस समय आप यदि जमाबंदी खुलवा लिए हैं, रसीद कटवा रहे हैं, लगान दे रहे हैं, तब तो आपका है। और यदि लगान नहीं दे रहे हैं, बहुत लोग ऐसा है कि दर्रयत है और रसीद नहीं कटवा रहा है, वो अभी उसी के नाम से रसीद चलते आ रहा है। किनका नाम से? मालिक के नाम। 50 खाता जिनका मालिक का नाम से, और आप ऐसे जोत रहे हैं, खा रहे हैं, आपका जमीन है, कागज है, 100 साल हो गया और आप खा रहे हैं, तो अभी कैसे जमाबंदी खुलेगा? अब तो न्यायालय जाएगा, वहाँ अधिकार देखेगा। न्यायालय में क्या जाना होगा, वह क्या कौन करेगा, आपका कहाँ जाएगा न्यायालय में? ये जमीन कहाँ जाएगा? नहीं, ये कोर्ट ही जाएगा। ये कहाँ जाएगा भाई? कोर्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक धारा क्या लगता है, ये सिविल करना पड़ेगा। सिविल के वकील अलग होते हैं, वो सिविल में जाएगा ये मामला, और सिविल जब मिल जाएगा जजमेंट ये दर्रयत के नाम से, तो उनके नाम से रसीद कटेगा। क्योंकि कर्मचारी और सीओ को आवेदन दीजिएगा कि मेरे नाम से जमाबंदी खो दीजिए, लेकिन उसका हाथ कांपेगा कि नहीं ये वो रसीद तो कट रहा है उनके नाम से, और ये वो रसीद इनके नाम से कैसे कटेगा? तो कहेगा बाबू आपका जमीन है, आपका खाता है, जरा न्यायालय से ले आओ जजमेंट करा के। तो सिविल करना पड़ेगा, और सिविल में जजमेंट हो जाएगा, फिर आपके नाम से रसीद निकल हो जाएगा, आप बेच सकते हैं। समझ गए? तो उसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये न्यायालय भी आपको नहीं बता पाएगा जो हम आपको बता रहे हैं। बड़े बड़े वकील के पास जाइएगा, ये दर्रयत वो बोलने के लिए हिचकेंगे, वो आपको सही आंसर नहीं दे पाएंगे, जान लीजिए, सही आंसर नहीं दे पाएंगे कि इसका जमीन क्या होगा। और नहीं तो हाईकोर्ट जाकर पूछ लीजिए कि सर ये जमीन जो दर्रयत है इसका क्या है, सब लड़का पूछ के आइएगा दर्रयत किसका होगा। सर दर्रयत लिखा हुआ है खतियान, उनका जमीन है, सिंह जी का जमीन, और हम जोतते थे, हम दर्रयत है महतो जी, तो ये जमीन किनको मिलेगा? सब वकील से पूछ के क्या बताते हैं किनका जजमेंट नहीं। अरे अमीन है, आप दिमाग में रखो, माइंड में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करोड़ों का चीज है, लाखों का चीज है। वो जमीन करोड़ों का वैल्यू है, करोड़ों का वैल्यू का जमीन को आप फैसला कर रहे हैं, आप जज हैं, अमीन है, तो आपको तो दिमाग में रखना होगा ना, जिनका होगा फैसला तो एक ही आदमी का होगा। तो इसलिए इसको दिमाग में रखिए, दर्रयत, ठीक है, दर्रयत। और आपको हजारों, आप कहीं फोन कीजिए अपने रिलेशन सब बता देगा कि सर उसका दर्रयत जमीन है, क्या होगा, है ना, ऐसे ऐसे बात होता है, और वही सर्वे में ही बन जाता है। तो इस पर क्या है सर, इसका जिक्र कहाँ रहेगा? दर्रयत खतियान में जिक्र रहता है, खतियान में वो देखिएगा कि ओरिजिनल लिखा रहेगा उनका नाम जिनका जमीन है, और उसके नीचे लिखे रहेगा दर्रयत, सिंह जी लिखा हुआ है दर्रयत, और नीचे लिखा है दर्रयत फलना मत, या जो भी जोत रहा है खतियान में। सर खतियान में इसका उल्लेख खतियान में रहता है, ठीक है। और खतियान मिल जाता है तो खतियान लिख दिया तो अधिकार हो गया। देखें कि नहीं दर्रयत खाता कभी
सर सब गुदाम की तरफ मान सकते हैं। हैं? गुदाम की तरफ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? गुदाम भूदान। अरे भूदान अलग चीज है, दर्रयत और खतियान अलग चीज। भूदान कहाँ चल गए? वो तो एगो समय था कि वो भूदान जमीन मिला है वो दान। भूदान, भूदान का मतलब जमीन दान। चुनाव भाग में समय चला। 1956 कभी कभी ऐसा होता है कि उस समय भूदान आंदोलन मिला। ये खतियान नहीं बना है, भूदान वाला खतियान नहीं बना, भूदाने उनका ये है। और ये सर्वे के पहले जो तो दर्रयत हो जाता है। जो आप लोग लिखे हैं दर्रयत। तीसरा लिखे हैं गैर मजरूआ खास जमीन की पंजी। जितना खास जमीन रहेगा उसका रिकॉर्ड रहेगा। गैर मजरूआ आम जमीन की पंजी, आम जमीन कितना रहेगा उसका पंजी रहेगा। फिर लिखे हैं सरकार या उसके विभाग अधिकृत भूमि की पंजी, वो भी रहेगा सरकार वाला। फिर रहेगा चक की पंजी, पंजी मतलब रजिस्टर। चक मतलब बड़ा टुकड़ा, जितना टुकड़ा बना है उसका रहेगा कार्यालय में। फिर रहेगा भू मूल्यांकन की पंजी, मान ली जमीन का क्या रेट लगा, क्या अदला बदला हुआ, लेनी देनी क्या हुआ। जैसे हम कल बता रहे थे कि भाई 1 नंबर के जगह पर 2 नंबर मिला तो उसमें कुछ ज़्यादा जमीन मिलता है, कुछ पैसा आंकड़ा लगा दिया जाता है। यहाँ बेच रहा है 1 लाख टका डिसमिल, यहाँ चल गए तो 50,000 हो सकता है। तो भाई 50 वहाँ, यहाँ 1 डिसमिल था तो वहाँ उसको 2 डिसमिल मिलेगा, क्योंकि वहाँ का रेट 50,000 है और यहाँ का रेट 1 लाख है। तो लेन देन इसकी भी पंजी रहती है चकबंदी में। फिर क्या रहता है क्षतिपूर्ति या नकदी लेन देन की पंजी, है ना। नकदी लेन देन जो हुआ है, क्षतिपूर्ति जो है उसका पंजी रहेगा। फिर रहेगा हस्तांतरण के प्रमाण पत्र की पंजी, मैंने कोई बेचा है खरीदा है तो उसका रहेगा। फिर रहेगा चकबंदी कार्य की पंजी। इस तरह से करीब 10 लिखना है आप लोग को कि चकबंदी कार्यालय में काम आने वाले पंजी निम्नलिखित है। ये 10 को नाम है, 10 को में जितना पूछेगा आप लोग बता दें। तो चकबंदी में काम आने वाले पंजी इस तरह का है। ये पंजी 10 जिस तरह आप लोग याद किए हैं कि अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह याद रखना है कि चकबंदी के कार्य में, चकबंदी कार्यालय में कौन कौन सा पंजी होता है। समझ गए ना? 10वां आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।